हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम तो ग्रामर पढ़ रहे थे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो ग्रामर पढ़ लिए हैं। जैसे आप अपने ऑफलाइन क्लास में टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स ये सब पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो हमने सोचा क्यों नहीं उससे रिलेटेड एक मिक्स क्वेश्चन सीरीज चलाया जाए, जिसमें सभी क्वेश्चन का मिक्स होगा। ये जो आज से आपका मिक्स क्वेश्चन सीरीज शुरू हो रहा है, इसमें अभी हम 4 क्वेश्चन को मिक्स किए हैं, जिसमें पहला है मॉडल्स, दूसरा है टेंस, तीसरा है नरेशन और चौथा है वॉइस। और यही 4 मिला करके आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर आता है। इन्हीं चारों से 20 नंबर आता है, तो समझिए कि आपका ऑब्जेक्टिव 20 नंबर तो इससे हो गया। और बाकी बुक का तो ऑब्जेक्टिव हम बता ही दिए हैं, पोएट्री वाला 10 लेसन। और भी आपको हम करेक्टली स्पेल्ड बताए हैं, सिनोनिम्स बताए हैं, एंटोनिम्स बताए हैं, तो वो सबसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी एकदम हो जाएगी। और आज से जो मिक्स क्वेश्चन सीरीज शुरू हो रहा है, यह लगभग 20 वीडियो तक आएगा। 20 वीडियो में आपका एक दिन में लगभग 40 क्वेश्चन और 20 वीडियो में लगभग 800 क्वेश्चन कंप्लीट हम लोग करेंगे। 800 क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है। और देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो VVI ऑब्जेक्टिव तो होगा ही, और पिछले 10 साल का भी इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सीरीज है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोग के लिए, जिसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, जितने भी विद्यार्थी अभी लाइव क्लास से जुड़े हैं, सभी लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं वो इस क्लास का लाभ उठा सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। और आगे जब हम क्लास को शुरू करेंगे तो आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा। क्योंकि जो PDF का साइज है वो छोटा हो जाता है फेस के कारण, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, तो फर्स्ट हम लोग लिए हैं मॉडल्स। क्या लिए हैं? मॉडल्स, जिसमें हम 10 क्वेश्चन देखेंगे मॉडल्स का। आगे फिर लिए हैं टेंस, जिसमें 14 क्वेश्चन देखेंगे टेंस का। आगे लिए हैं नरेशन, जिसमें 10 क्वेश्चन देखेंगे नरेशन का। आगे लिए हैं वॉइस, जिसमें 10 क्वेश्चन देखेंगे वॉइस का। मतलब टोटल हम लोग आज देखेंगे 44 क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसका आंसर बताते चलिएगा, आपको पता है तो। यू गिव अप अ स्मोकिंग। आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, A B C D। इसमें क्या फील होगा? आप लोग के पास 4 सेकेंड हैं, जल्दी से आप लोग बताते चलिएगा। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? यू गिव अप अ स्मोकिंग। अब देखिए मॉडल्स, आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर ज़रूर देंगे। आप लोग अपना आंसर कमेंट में देते चलिए, हम आपको यहाँ से बताते चलेंगे, एकदम अच्छे तरीके से बताते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताते चलेंगे। अब देखिए, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है मस्ट, सेकेंड है यूज, थर्ड है हैड और फोर्थ है हैव। तो इसमें क्या होना चाहिए सही ऑप्शन? तो मॉडल्स का क्वेश्चन है, तो इसमें सही होगा मस्ट। क्या बोल रहा है? तुम्हें एकदम ज़रूरी जो है वो सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। तो ये क्या दे रहा है? यह स्ट्रॉन्ग सजेशन है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग सजेशन आता है तो मस्ट का यूज करते हैं। ये क्या है? सजेशन के लिए देखिए हम लोग 3 मॉडल यूज करते हैं। एक तो मस्ट यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं, शुड के बाद यूज करते हैं आउट टू, शुड के बाद यूज करते हैं आउट टू। तो देखिए, जब हम स्ट्रॉन्ग सजेशन का बात करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जब अनिवार्य होता है, तो हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा? मस्ट। बाकी यूज्ड, हैड और हैव गलत हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस अनक्वेश्चनेबल। बताइए क्या होगा? बोल रहा है उसका जो ईमानदारी है और फेथफुलनेस मतलब जो वफादारी है वो अनक्वेश्चनेबल है, उस पर सवाल हम नहीं उठा सकते हैं। आपका ऑप्शन है A B C D। 4 सेकेंड है, बताइए।
देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है इज, सेकेंड में हैज, थर्ड में आर और फोर्थ में हैव। तो बताइए तो क्या होगा। देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए कि यहाँ क्या होना चाहिए, आप लोग अपना दिमाग लगाइए। देखिए ऑनेस्टी है और फेथफुलनेस है, तो दो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है। ऑनेस्टी भी अनकाउंटेबल नाउन है और क्या है, फेथफुलनेस भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो जब दोनों अनकाउंटेबल नाउन है तो दोनों मिलके फिर अनकाउंटेबल नाउन ही बन गया ना। तो यहाँ दो नहीं हो गया, ऑनेस्टी और फेथफुलनेस एक ही हुआ, और एक ही व्यक्ति का ऑनेस्टी और फेथफुलनेस है, इसलिए यहाँ आपका सही ए होगा, ऑप्शन नंबर ए सही इज, ठीक है। बाकी जो दिया गया ऑप्शन है हैज, आर और हैव वो गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आई कुड सिंग, आई वुड हैव संग। ये जितना क्वेश्चन देख रहे हैं सभी आपके बिहार बोर्ड 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। इधर देखिए लिखा हुआ है ISC एंड ICOM, ISC ICOM एंड IA, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, आई कुड सिंग, आई वुड हैव संग। बताइए क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है इफ़, ऑप्शन नंबर बी है अनटिल, ऑप्शन नंबर सी है टिल, सी है बिकाउज और फोर्थ नंबर है टिल। जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा इन तीनों में ऑप्शन। तो इसका सही आंसर बिकाउज होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बिकाउज आई कुड सिंग, आई वुड हैव संग। क्यों बिकाउज होगा ये भी आपको हम बता देते हैं। जब भी मॉडल वर्ब रहता है, जब भी मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, तो उसके साथ हम इफ़, अनटिल और टिल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है ना, तो उसके साथ इफ़, अनटिल और टिल का प्रयोग नहीं होता है। तो ये का प्रयोग होगा ही नहीं, तो बचा कौन, बिकाउज, तो इसका प्रयोग होगा। ठीक है विद्यार्थियों, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों। तो हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशमा बाउट व्हाट सी वांटेड। अब देखिए इसमें भरना क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वांट सी, ऑप्शन नंबर बी है कांट सी, ऑप्शन नंबर सी है कैन सी और ऑप्शन नंबर डी है डिडंट सी। इसमें एक्चुअली आपको बनाना क्वेश्चन टैग है, ठीक है ना। इसमें बनाना क्या है, क्वेश्चन टैग। और ये जो है ये आपके एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। गलती से हो सकता है इसको डाल दिया होगा मॉडल्स में, लेकिन ये है जो है वो क्वेश्चन टैग। अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा वर्ब का दूसरा रूप, ठीक है। तो जैसे ही वर्ब का दूसरा रूप दिखेगा ना, तो और कुछ नहीं होगा, उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब निकलता है वो डिड ही निकलता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिडंट सी। वांट तो नहीं होगा, कांट भी नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिया है बाबू, नहीं दिया है। यहाँ पर अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिया होता वर्ब के रूप में, तब नीचे हम कैन, विल या कैन यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो वर्ब का दूसरा रूप ही दिया है। तो जब वर्ब का यहाँ दूसरा रूप दे ले ना, तो यहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप का जो ऑक्सिलरी वर्ब है डिड, वही आएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिडंट सी। चलिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आप लोग 5 और 6 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी ब्लैंक्स बी एवो 40। अब आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है, ये मॉडल का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है बिल, बी है नीड, सी है यूज टू और डी है आउट। क्या होगा जल्दी से बताइए। तो 4 सेकंड है आपके पास, बताइए जल्दी कमेंट। हम कमेंट सबका देख रहे हैं, भले हम किसी का नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन कमेंट हम सबका देख रहे हैं। आप लोग नाम के पीछे मत जाइए, देखिए आप कि हम कितना ज़्यादा सही करते हैं। यदि आज मेरा 44 क्वेश्चन में आप सब सही कर देंगे, तो आप जो है वो हमको कमेंट में बताइए कि मेरा कितना सही हुआ है, वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो देखिएगा इसका सही आंसर बिल हो जाएगा। क्यों होगा बिल, क्योंकि देखिए यहाँ यूज टू का प्रयोग हम पास्ट के हैबिट के लिए करते हैं, नीड का प्रयोग ज़रूरत के लिए, और आउट जो है वो सलाह देने के लिए यूज होता है, और बिल का प्रयोग फ्यूचर के लिए करते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ क्या बोल रहा है, सी बी एवो 40, वह जो है 44 की मतलब 40 से ऊपर की होगी। यह हम देख के बता सकते हैं।
ठीक है ना। किसी जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है या फिर कोई लड़की ही है, तो आप देख के उसको बोलते हैं मुझे लगता है यह जो है वो 24 साल की होगी, तो आपको लग रहा है होगी, तो ये जो है यहाँ विल ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता है। चलिए आगे अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। आप लोग को अगर आंसर पता है तो बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए क्या है, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग सो ही प्ले फुटबॉल। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है कांट, बी है शुड, सी है मस्ट और डी है नीड्स नॉट। बताइए, ये क्वेश्चन आपके 2021 एग्जाम में पूछा हुआ है। जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, क्या होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कांट होगा। कांट, जिसने भी ए ऑप्शन लगाया वो सही होगा। क्यों होगा वो भी बताते हैं। देखिए बोल रहा है ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, कोई भी व्यक्ति जो है उसका पैर टूटा हुआ है, इसलिए वह फुटबॉल नहीं खेल सकता है, इसलिए वह फुटबॉल नहीं खेल सकता है। तो जब फिजिकल या मेंटल एबिलिटी का बात आता है तो हम कैन का यूज करते हैं, इसलिए कांट यूज करेंगे। शुड का प्रयोग सजेशन के लिए, मस्ट का प्रयोग सजेशन के लिए और नीड का प्रयोग ज़रूरत के लिए। ये तीनों ऑप्शन आपका इरिलेवेंट है। सही ऑप्शन आपका क्या है, ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिख रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिख रहा है ये बताइए। देखिए पहला है ही कम विद अस। अब बताइए क्या होगा, ही कम विद अस क्या होगा, आप लोग बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है बिल होगा, बी है इज होगा, डू है डू होगा, कि डी हैव होगा। क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए यहाँ ऑप्शन आपका ए सही होगा, बिल क्या होगा, बिल होगा। बाकी ऑप्शन क्यों गलत होगा देखिए वो आपको हम बताते हैं। इज क्या है, अगर इज एक्जुलरी वर्ब के रूप में आएगा तो इज के साथ आपको वर्ब का चौथा रूप आना चाहिए। तो देखिए यहाँ वर्ब का तो पहला रूप है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। डू यदि यहाँ है तो ही के साथ तो डू कभी आता नहीं, ही के साथ डज आता है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हैव यहाँ है तो आपको हम टेंस में पढ़ा दिए हैं कि हैव के बाद जो है वर्ब का तीसरा रूप आता है। देखिए अगर यहाँ हम हैव भर लेंगे तो यहाँ तीसरा रूप है, लेकिन यहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ही है और ही के लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं। ही के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हैज। इसीलिए डी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है और बी भी गलत है। सही आपका क्या है, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है दैट्स अ स्ट्रेंज आवर किड्स वॉच टीवी सीरियल्स। अब बताइए क्या होगा यहाँ। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 का। बोल रहा है यह अजनबी बात है, यह विचित्र बात है कि मेरा जो बच्चा है वह टीवी सीरियल क्या करता है, नहीं देखता है। तो अब बताइए नहीं वाला ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको। नन तो ये पहले ही नहीं होगा, बी होगा नहीं, आर होगा नहीं, है न। नहीं देखना का ऑप्शन हमको पता करना है ना, तो ए में है डू नॉट। अब देखिए डू नॉट क्यों आया, क्योंकि किड्स क्या है, प्लूरल है, और डू भी क्या आपका है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ आपका प्लूरल वर्ब बैठ गया ना, तो आवर किड्स डू नॉट वॉच। यहाँ देखिए बाच क्या है, बाच वर्ब का पहला रूप है। आपको हम जब टेंस पढ़ा रहे हैं तो बताए होंगे, डू या डज के बाद यदि नॉट लगता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोइट डाइड। अब देखिए क्या होगा यहाँ, आप लोग बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हैज, बी है हैव, सी है आर और डी है नन। क्या होगा बताइए जल्दी से। देखिए अब क्या होगा, तो इसका आंसर सही होगा हैज। हैज क्यों होगा ये हम बताते हैं आपको, यदि किसी को पता है तो आप बताइए। देखिए हैज क्यों होगा, क्योंकि जब दो व्यक्ति का बात करेगा तो उसके साथ 2 आर्टिकल होगा। यहाँ एक ही आर्टिकल लगा हुआ है, मतलब कि ये जो स्कॉलर है और पोएट है दोनों एक ही आदमी है। स्कॉलर और पोएट क्या है, दोनों एक ही आदमी। क्यों, क्योंकि एक के साथ आर्टिकल लगा है। यदि दोनों के साथ आर्टिकल लगा रहता तो हैव सही हो जाता।
द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोएट, अगर इस तरीके से होता तो हम हैव सही करते हैं, क्योंकि यहाँ दो आदमी हो जाता है, एक तो स्कॉलर दूसरा पोएट, लेकिन यहाँ आर्टिकल एक में ही लगा है। तो जब एक में ही आर्टिकल लगा हो और वही व्यक्ति के बारे में बता रहा है, वही व्यक्ति स्कॉलर भी है, वही व्यक्ति पोएट भी है, इसलिए हमको यहाँ यूज करना पड़ा सिंगुलर, क्योंकि ये जो ग्रेट स्कॉलर और पोएट है ना, वो एक ही आदमी है, दो आदमी नहीं है। अगर दो आदमी रहता तो दोनों में पर्सनल आर्टिकल लगा होता, लेकिन एक ही में आर्टिकल लगा है, इसलिए आपका बी नंबर सही है। हैव तो गलत हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, क्योंकि आर भी प्लुरल है, हैव भी प्लुरल है, और डी तो होगा ही नहीं। बाकी हैज क्यों होगा ये आपको हम बता दिए। चलिए अब 10 और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं मॉडल्स से रिलेटेड। देखिए बोल रहा है आई स्पीक स्पेनिश, आई स्पीक स्पेनिश। आप लोग बताइए, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डज नॉट, दूसरा है हैव नॉट, तीसरा है डू नॉट और चौथा है हैड नॉट। बताइए क्या होगा, क्या होगा आप लोग बताइए, क्या होगा आप लोग बताइए और क्यों होगा। अगर ये बता सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर जो है आई डू नॉट होगा। क्या होगा? आई डू नॉट। क्यों होगा ये देखिए, डज का प्रयोग आई के साथ होगा नहीं। डज क्या है? सिंगुलर है। डज क्या है? वर्ब का पांचवा रूप है, तो ये सिंगुलर है। आपको कई बार बताएं कि वर्ब का पहला रूप प्लुरल और वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर होता है। तो यहाँ देखिए आई के साथ डज तो होगा नहीं, क्योंकि डज क्या है? प्लुरल है, सॉरी सिंगुलर है, ये गलत हो गया। आई के साथ हैव तो होगा, लेकिन हैव के बाद भी थ्री आना चाहिए। हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप आना चाहिए। है क्या वर्ब का तीसरा रूप? नहीं है, ये भी गलत हो गया। आई के साथ हैड आएगा, हैड नहीं आएगा। हैड भी आएगा तो हैड के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब का तीसरा रूप, जो कि है नहीं। तो आई के साथ हमारा क्या सही है? सी नंबर सही है। और आपका ये जो 10 क्वेश्चन है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तक का, वो क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं टेंस का क्वेश्चन। देखिए हम मिक्स सीरीज क्वेश्चन देख रहे हैं, तो मिक्स सीरीज क्वेश्चन में हम अलग अलग तरह का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सभी का देखेंगे। डेली हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम करेंगे टेंस का क्वेश्चन, वॉइस का क्वेश्चन, नरेशन का क्वेश्चन, और करेंगे किसका क्वेश्चन, और करेंगे मॉडल्स। इतना क्वेश्चन हम करेंगे जिससे आपके एग्जाम में 20 नंबर आएगा बाबू। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दे मेड हर ब्लैंक से न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ये 2021 का क्वेश्चन है। आप लोग बताइए क्या होगा? दे मेड हर ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, दे मेड हर ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ऑप्शन एक है साइन, बी है टू साइन, सी है साइनिंग और डी है साइंड। क्या होगा? तो दे मेड हर का सही आंसर बी होगा, टू साइन होगा। ठीक है, अब देखिए टू साइन क्यों होगा? क्योंकि जो साइन है वर्ब का पहला रूप है। अभी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ई एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो मेन वर्ब आ रहा था। एक देखिए आपका मेन वर्ब मेड तो लगा हुआ ही है, अब दूसरा मेन वर्ब हमको यहाँ लगाना पड़ता। तो एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब हो सकता है, एक से ज़्यादा मेन वर्ब नहीं हो सकता है। यदि एक से ज़्यादा मेन वर्ब रहेगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए हमको उसको चेंज कर देना पड़ा इन्फिनिटिव में। तो हो गया ये आपका, बाकी ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड टीचर, आई आस्क्ड टीचर। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा छूटा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा टू चेक, इसके बाद है टू चेक इट। ठीक है ना, टीचर के बाद है टू चेक इट। तो बोल रहा है क्या? व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड। अब किसको बोलेंगे? ऑप्शन एक है आई, ऑप्शन बी है हर, ऑप्शन सी है माई, ऑप्शन डी है देयर। तो क्या होगा? व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क, जब हमने अपना काम पूरा कर लिया। आई आस्क्ड माई टीचर इट, आई आस्क्ड माई टीचर टू चेक इट। हम अपने टीचर से कहेंगे कि भाई सर जी ये जो है हम पूरा कर लिए अपना काम और आप चेक कर दीजिए। तो सही आंसर आपका क्या होगा? सी। नेक्स्ट देखिए आई ब्लैंक्स यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली। अब यहाँ क्या होगा आप लोग बताइए।
ऑप्शन नंबर 1 है एडवाइस, ऑप्शन नंबर बी है टेल, ऑप्शन नंबर सी है एडवाइस और ऑप्शन नंबर डी है हेड एडवाइस। आप लोग के पास 4 सेकेंड हैं, आप लोग बताइए क्या होगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको समझना भी आपके लिए ज़रूरी है और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा भी जा चुका है। तो बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्यों होगा, यहाँ पर आपको 2 चीज़ दिख रहा होगा, ADVISE और दिख रहा होगा ADVICE। दोनों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहाँ ADVISE होता है वो वर्ब होता है और ADVICE होता है ADVIC एडवाइस नाउन होता है, जबकि ADVIS एडवाइस वर्ब होता है। अब देखिए यहाँ हमको वर्ब की आवश्यकता है ना कि नाउन की। यहाँ हमको क्या किस चीज़ की आवश्यकता है, वर्ब की ना कि नाउन की। तो वर्ब कौन है, वर्ब आपका कौन है, ए वाला में है। क्यों, क्योंकि देखिए ADVISE तो जहाँ SE वो वर्ब और CE तो नाउन। तो हमको नाउन की आवश्यकता तो है नहीं, हमको आवश्यकता है वर्ब की और हमको वर्ब हम वहाँ फिल कर क्या कर दिए वर्ब। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 सही हो गया। जिसका नहीं सही हुआ वो मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनते जाएं। हम आपको सिर्फ आंसर नहीं बता रहे हैं, आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी बता रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन करवा देते हैं और आंसर बता दिए। वो क्या आंसर बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, वो आपको भी नहीं पता होता है। लेकिन हम आपको रीजन के साथ बता रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम आपको इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप जो है अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। मेरा तो मोटिव यही है। बाकी आप लोग डेली क्लास नहीं आते हैं वो आपकी गलती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीप क्वाइट बी ब्लैंक्स टू द रेडियो। यह हल्का क्वेश्चन है, 4 सेकेंड है आपके पास, बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर 1 है आर लिसनिंग, बी है लिसन, सी है बिल लिसन और डी है लिसेंड। क्या होगा, बोला है कीप क्वाइट, चुप रहो, हम रेडियो सुन रहे हैं। तो रेडियो सुनने का काम क्या है, जारी ना है जी। तो जो काम जारी है वो कहाँ होगा, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और आप ही लोग देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम क्या बताए थे, बी फॉर्म और प्लस V4। तो देख लीजिए वर्ब का चौथा रूप किस में है, सर ए में है और किसी में है नहीं सर। बी यदि देख रहे हैं तो वर्ब का पहला रूप है, सी देख रहे हैं तो फ्यूचर में है और डी देख रहे हैं तो वर्ब का दूसरा रूप है। सर ये तीनों गलत हो गया। सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है हैव यू हिम। अब ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, बताइए आप लोगों के पास 4 सेकेंड, एकदम हल्का। सी हैड सीन या सीन, तो इसका सही आंसर सीन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आपको बहुत बार बताए हैं हैज हैव जहाँ भी आता है, हैज हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है। अब आप लोग देख लीजिए वर्ब का तीसरा रूप, सी का तीसरा रूप क्या होता है, सी का तीसरा रूप सीन होता है। सीन कहाँ है बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी में है। बाकी सी गलत है आपका, हैड सीन गलत है और साव भी क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन 2 बार लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देखते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन। आगे है डू यू योर फर्स्ट टीचर। ये 2021 का क्वेश्चन है बाबू, आप लोग बनाइए जल्दी, आपके पास 4 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर 1 है रिमेंबर्ड, बी है रिमेंबरिंग, सी है रिमेंबर और डी है बिल रिमेंबर। अब देखिए इसका सही आंसर तो रिमेंबर है, लेकिन क्यों है ये बता रहे हैं। क्यों है इसका सही आंसर, देखिए तो क्यों सही आंसर है, इसलिए क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था डू या डज का प्रयोग जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद हमेशा हमेशा वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। और देख लीजिए रिमेंबर का पहला रूप कौन है, सी है, रिमेंबर REMEMBER। बाकी देखिए ये ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए गलत है क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। ऑप्शन नंबर बी गलत है क्योंकि ये वर्ब का चौथा रूप है। और ऐसे भी गलत है क्योंकि वर्ब का चौथा रूप कभी अकेले प्रयोग नहीं होता है, हमेशा उसका शादी हो रहता है, जोड़ा में आता है, जमार बाजवेयर के साथ। बिल रिमेंबर भी गलत है क्योंकि यह फ्यूचर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर ही हैज़ द प्राइज। आप लोग बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 बीन्स, बी है बीन,
सी है बिल बीन और डी है बॉर्न। एकदम हल्का क्वेश्चन है, मक्खन के जैसा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अभी इसका कॉन्सेप्ट बताएं। बॉर्न होगा, क्या होगा? बॉर्न। बीन बॉर्न, बॉर्न होता है वर्ब का तीसरा रूप। आपको देखिए बताएं, हैज हैव, हैज हैव के बाद क्या यूज करते हैं? हैज हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप। और देखिए वर्ब का तीसरा रूप किसमें? केवल और केवल डी में। बाकी बीन्स वर्ब का पांचवा रूप है, गलत हो गया। वर्ब बीन वर्ब का दूसरा रूप है, गलत हो गया। बिल बीन प्रेजेंट फ्यूचर में चला गया, ये भी गलत हो गया। सही आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही ब्लैंक्स ए थीप लास्ट नाइट। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आपको दिखा लास्ट नाइट, आपको हम कीवर्ड याद करवाए थे। लास्ट पास्ट रहे तो हमेशा हमेशा चला जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। लास्ट नाइट आप खोजिए पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है? वर्ब का दूसरा रूप। वर्ब का दूसरा रूप किस में है? तो एक ही में ही है, सी में। बाकी देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 है प्रेजेंट में है, ऑप्शन नंबर बी है वो वर्ब का चौथा रूप है, और ऑप्शन नंबर डी है वर्ब का तीसरा रूप। ये बी, सी और ए तीनों गलत हो गया। बाकी सही होगा साव। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट नाइट है। लास्ट नाइट कहाँ होता है? लास्ट पास्ट सब पास्ट में, तो इसलिए आपका सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है दोज आर प्रोबेबली द फर्नीचर इन द शोरूम। आगे जो इधर छूटा हुआ वर्ड है उधर शोरूम लिखा हुआ है। शोरूम क्या लिखा हुआ है? शोरूम लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या भराएगा? फैंसीएस्ट होगा ये वाला, कि फैंसीएस्ट ये होगा, कि फैंसी होगा, कि मोस्ट फैंसीएस्ट होगा? ये आप लोग बताइए क्या होगा, और विद रीजन बताइए। यदि आपको रीजन पता है तो रीजन बताइए। आप खाली क्वेश्चन को बनाने के ऊपर मत जाइए, क्वेश्चन बनाने के साथ साथ रीजन भी सीखिए कि क्वेश्चन हम क्यों सही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग द के साथ होता है, तो द फैंसीएस्ट होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग बताते चलिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है द टीचर ब्लैंक्स अबाउट द वेदर। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है सेड, बी है स्पोक, सी है टेल्ड और डी है टोल्ड। क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। आप लोग के पास 4 सेकेंड हैं, जल्दी से बताइए। तो यहाँ आपका सही आंसर है सी, द टीचर टॉक्ड अबाउट द वेदर। टीचर जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं वेदर के बारे में। स्पीक मतलब तो होता है बोलना, और टोल्ड क्या हो गया? वर्ब का दूसरा रूप। टेल टोल्ड होता है ना, टोल्ड मतलब कहना होता है, और टॉक मतलब बात करना, सेड मतलब कहना, ठीक है। तो यहाँ टीचर जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो मौसम के बारे में। वेदर मतलब क्या होता है? मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस्टरडे आई टू बाई ब्रेड। अब ये देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? एकदम हल्का है। 4 सेकंड आपके पास बहुत ज़्यादा है। ये ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा? देखिए यस्टरडे लगा है। आपको हम टेंस पढ़ाएं तो बताए हैं यस्टरडे रहे, लास्ट पास्ट रहे तो क्या आँख मूंद के मारिए? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस रहेगा तो वर्ब का दूसरा रूप। वर्ब का दूसरा रूप किस में है? तो केवल और केवल डी में है, बेंट। बाकी जो सी है वो गलत है, और बी भी गलत है, ए भी गलत है। ए क्यों गलत है? क्योंकि ये वर्ब का पहला रूप है। बी क्यों गलत है? क्योंकि ये वर्ब का चौथा रूप है। सी क्यों गलत है? क्योंकि ये इन्फिनेटिव है। ये तीनों गलत है। यहाँ यस्टरडे है तो होना चाहिए वर्ब का दूसरा रूप, जो केवल और केवल डी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट मी द क्लासरूम प्लीज। ऑप्शन नंबर 1 है टू लीव, बी है लिविंग, सी है लीव और डी है हैव लेफ्ट। क्या होना चाहिए आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है टू लीव, बी है लिविंग, सी है लीव और डी है हैव लेफ्ट। तो इसका सही और एकमात्र आंसर होगा लीव। क्या होगा? लीव। क्यों होगा? क्यों होगा? आप लोग को यदि किसी का कारण पता है तो बताइए। लेट के बाद हमेशा हमेशा वर्ब का पहला रूप का यूज होता है।
लेट और मेक जहाँ भी रहे वर्ब का पहला रूप, लेट के बाद वर्ब का पहला रूप, ध्यान रखिएगा। ये देखिए लेट है, लेट के बाद वर्ब का पहला रूप, अब वर्ब का पहला रूप केवल और केवल सी में है। लिविंग वर्ब का चौथा रूप गलत है, डी क्या है, परफेक्ट में हो गया, ये गलत है। और टू लिव तो इन्फिनिटिव हो गया, ये भी गलत है। सही आपका क्या है, तो सही आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। लेट के बाद हमेशा हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है। चलिए, आई होप आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे इस क्लास से। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, बी ब्लैंक्स हिम यस्टरडे। अब देखिए फिर आ गया यस्टरडे, तो इसमें आपको 1 सेकंड मिलेगा, बताइए क्या होगा। यस्टरडे जैसे ही आ गया तो पास्ट में, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर कौन सा है, तो सर V2 होता है, और V2 एक ही गो है सर, भी में विजिटेड। बाकी बिल भी विजिटिंग गलत है विजिटेड गलत है, बेयर विजिटिंग गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस में है, ये परफेक्ट में है, ये फ्यूचर में है। हमको लाना है पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट में एक ही वर्ब फॉर्म आता है, वर्ब का दूसरा रूप, और जो किस में है, विजिटेड में है, तो यही आपका सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हल्का है, जैसे पहले वाला इस तरीके का एक क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है, रीता ब्लैंक्स द रेडियो। ऑप्शन नंबर 1 है इज लिसनिंग, हैज लिसनिंग, हैड लिसनिंग, एम लिसनिंग। आपके पास 2 सेकेंड है केवल और केवल, बताइए जल्दी से क्या होगा। देखिए रीता रेडियो सुन रही है, तो रेडियो सुनने का काम उसका क्या है बाबू, जारी है। तो जो काम जारी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बी फॉर्म प्लस वर्ब का चौथा रूप। और देखिए बी फॉर्म प्लस वर्ब का चौथा रूप किस में है, और बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर, बाज, वेयर, और प्लस चौथा रूप। देखिए चौथा रूप सब में है, लेकिन ये गलत है, एम लगता है आई के साथ, गलत है। हैज लगेगा नहीं, हैज के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है। हैड होगा नहीं, क्योंकि हैड के साथ भी वर्ब का तीसरा रूप होता है। सही एकमात्र और कौन है, ए है, रीता इज लिसनिंग द रेडियो। चलिए हम लोग मॉडल्स और टेंस को ख़त्म कर लिए, आगे अब हम देखेंगे वॉइस और नरेशन, ठीक है। इसीलिए आपका मिक्स क्वेश्चन शुरू किए हैं कि आप 20 नंबर आपको मिल जाए। आगे कुछ सूचना पहले ले लीजिए। देखिए बाबू लोग, आपका जो है ये PDF तैयार हो चुका है, और इसे क्लास भी चल रहा है। यदि किन्हीं विद्यार्थी को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो ये नंबर पर मैसेज कर लीजिए। 1 से 10 लेसन तक का पोइट्री का PDF रेडी है, जिसको भी चाहिए वह 40 रुपया फी दे करके आप PDF ले लीजिए। और PDF यदि आपको लेना है तो देखिए नीचे एक नंबर दिया हुआ है 7282866069, इस पर आप फी जमा करके किसी भी माध्यम, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम के माध्यम से कर दीजिएगा, और करके आप इसी नंबर के व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और जैसे ही आप इतना काम कीजिएगा आपको PDF मिल जाएगा। हम सिर्फ PDF ही नहीं देते हैं, PDF के साथ वीडियो क्लास भी आपको मिलता है। जो हम PDF देंगे उसका क्लास भी आपको देंगे। तो आपको क्या होगा, एक तो आप PDF समझ में आएगा, और वीडियो देख लीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। यदि आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है तो आप PDF ये खरीद सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपको मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और समरी, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी चाहते हैं वो ले लीजिए। इसका क्लास अभी शुरू है, और क्लास हम शुरू कर दिए हैं, और 3 लेसन तक ही हो गया है, लेसन 1, 2, 3। अभी और भी लेसन बाकी है, अभी 7 लेसन, तो जिसको लेना है वो ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे अब है वॉइस का है। चलिए अब हम लोग वॉइस का पहला क्वेश्चन लेते हैं। वॉइस का पहला क्वेश्चन है आई विल नेवर फॉरगेट। आपके पास 4 ऑप्शन है A, B, C, D। आप कौन सा सही है ये बताइए, और इसको बनाने का सही तरीका क्या है हम बताते हैं आपको, समझ रहे हैं। अब देखिए जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही आपके आंसर में भी होगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन में बिल है तो आंसर में बिल ही मिलेगा। बाकी यदि और कोई कुछ मिले तो उसको डायरेक्ट कट कर दीजिएगा। अब देखिए पहला नंबर अब ऑप्शन देखते हैं कैन, तो ये आपका पहले ही गलत हो गया, इसको देखना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर हो गया दूसरा वुड, ये भी आपका गलत है, इसको देखना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर देखिए C है बिल, तो ये आपका सही है। बाकी ऑप्शन नंबर देखिए D है हैड, तो ये भी गलत। जो क्वेश्चन में रहेगा बाबू वही आंसर में भी रहेगा, क्योंकि यह वॉइस है, नरेशन नहीं है कि चेंज हो जाएगा। जो वॉइस
वॉइस जो है जो क्वेश्चन बोलता है वही आंसर में लिखा होता है, नरेशन में भले चेंज होता है। तो आपका बिल नेवर है तो ये हो जाएगा बिल बी, जो भी है बिल बी बनेगा, क्योंकि जो पैसिव बनता है वो कैसे बनता है आपको ही पता है, बी फॉर्म प्लस वर्ब का तीसरा रूप, बी फॉर्म और वर्ब का तीसरा रूप लगा देंगे ना तो पैसिव बन जाएगा। तो देखिए बी फॉर्म ये हो गया, वर्ब का तीसरा रूप ये हो गया, पैसिव बन गया। और देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है बिल, तो ऑप्शन में भी बिल, बाकी सी मार के निकलिए आँख मूंद के चुपचाप। बाकी ये तीन ऑप्शन जो है तीनों क्या है वो गलत है ना। ऑप्शन वाले जब क्वेश्चन रहता है तो आपको बनाना कुछ इस तरीके से ही है, आपको पूरा पूरा बनाना नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन देखना है और रंग देना है चुपचाप, ठीक है। ऑप्शन देखना है और क्या करना है, रंग देना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सी हैज़ लर्नड हर लेसन्स, ऑप्शन 1 बी सी डी। 4 सेकेंड है आपके पास, बताइए। अब देखिए क्या होता है, तो जब पैसिव बनाते हैं तो बी फॉर्म में तो चेंज होता ही है, बी फॉर्म में चेंज होने के साथ साथ क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है। तो ऑब्जेक्ट बदला सब्जेक्ट में तो हर लेसन आ जाएगा सब्जेक्ट। तो देखिए हर लेसन्स किस में है, हर लेसन्स सभी में है, सभी में है। बाकी हर लेसन्स क्या है, प्लूरल है। तो देखिए जब प्लूरल है तो हैज की जगह हैव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हैज क्या है, हैज सिंगुलर है और हैव क्या है, हैव प्लूरल है। अब देख लीजिए हैव किस में है बाबू, तो हैव एक ही गो में है, ऑप्शन नंबर डी में, बाकी में तो नहीं है। इसमें देखिए हैज है, इसमें देखिए हैज है और इसमें कुछ है ही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन बेकार का आपको दिया है, तीनों ऑप्शन आपको गुमराह करने के लिए दिया है ताकि आप गुमराह हो जाएं और कोई 3 ऑप्शन गलत वाला चुन ले। और यहाँ देखिए हर लेसन्स क्या है, प्लूरल, तो हर लेसन्स के लिए प्लूरल आपका आएगा हैव, प्लूरल है भी है, तो सही आंसर क्या हो गया आपका 2। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, द कैट इज ईटिंग द फिश। अब जैसे ही देखिए वर्ब का चौथा रूप आप देखिएगा जहाँ भी, तो इसके साथ बीइंग आता है, बीइंग क्या आता है, बीइंग, और बीइंग के बाद आपको दिखेगा वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। ईज एमआर जो भी लगल रहेगा वो लगाइएगा आप, उसको रहने देना है। और बाकी वर्ब 4 को चेंज करना है बीइंग में, और बीइंग के बाद हो जाएगा वर्ब का तीसरा रूप, देखिए किस में है। और देखिए एक बात और, यदि जो सब्जेक्ट रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, दो चीज़, ऑब्जेक्ट बदलेगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट द फिश है तो द फिश बन गया सब्जेक्ट। अब बाकी देखिए इसी से दो ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत। बाकी बचा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ऑप्शन नंबर, अब यहाँ क्वेश्चन है देल प्रेजेंट में, आंसर दे रहा है पास्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अच्छा यहाँ तो हमको कुछ करना भी नहीं पड़ा, ऑप्शन नंबर ए अपने आप निकल गया और आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसलिए विद्यार्थियों की 3 का जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्यों होगा ये आपको हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ए मार्शल इज रीडिंग ए नोवेल। आप लोग बताइएगा ऑप्शन 1 बी सी डी कौन सा सही है, जल्दी से बताइए, कमेंट करते चलिए। वॉइस एकदम हल्का है और आपको बनाना सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे है, तो वर्ब देखना है और कुछ देखना ही नहीं है। अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में है। अभी देखिए वर्ब यहाँ इज है तो ऑप्शन में वर्ब इज कहाँ है, देखिए ऑप्शन डी मस्ट है, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए हैड है, गलत हो गया। ऑप्शन ए बाज है, गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन यदि प्रेजेंट में है तो वर्ब भी तो प्रेजेंट में होना चाहिए, तो जो किस में है, केवल केवल सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बस इसी तरीके से बनाना है ऑप्शन वाला, ज़्यादा कोई झोल झमेला नहीं रखना है यहाँ, क्योंकि हमको क्वेश्चन बनाना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। आगे देखिए, वाई डू यू टेल ए लाई, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। तो वाई वाई में रह जाएगा, ठीक है, वाई क्या होगा, वाई में रह जाएगा। और डू क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, इज में, तो देखिए इज तो सब में है, ठीक है। और बाकी ए लाई क्या हुआ, यहाँ से ऑब्जेक्ट वाला आया ए लाई, ठीक। और डू यू टेल है तो वाई इज ए लाई
टोल्ड बाई यू, ऑप्शन नंबर सी में। बीइंग होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ऊपर में क्या है, ऊपर में आपको इज एम आर दिया हुआ नहीं है, वर्ब फोर। आगे देखिए बी होगा नहीं और ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी। क्यों होगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भाग है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो यही आ रहा है। और जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो बी फॉर्म और प्लस V3 बनाते हैं, बी फॉर्म प्लस V3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राधा सिंह से सॉन्ग। क्या होगा, आपको केवल वर्ब देखना है बाबू और कुछ नहीं। देखिए सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 वर्ब देले बाज, ऑप्शन नंबर सी वर्ब देले हैड, ऑप्शन नंबर सी वर्ब देले बेयर। अच्छा ये बताइए, जब ये क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो नीचे इज एम आर बाज वेयर आना चाहिए, इज एम आर आना चाहिए, क्योंकि जब ये प्रेजेंट में है तो आपका नीचे प्रेजेंट वाला ही होगा, है ना। देखिए जो ये क्या है, वर्ब का पांचवा रूप, वर्ब का पांचवा रूप तो प्रेजेंट में आता है, और जब इसका पैसिव बनाते हैं तो बी फॉर्म प्लस V3, तो बी फॉर्म इज एम आर आएगा, क्यों? प्रेजेंट में यही यूज होता है इज एम आर। और देखिए ए सॉन्ग के साथ क्या लगेगा, इज, बस हो गया। बाज तो पास्ट में, हैड पास्ट में, बेयर पास्ट में। ये जो 3 ऑप्शन दे रहा है ACD, ये महा बेबहियात बेफालतू का दिया हुआ है, और केवल आपका क्या सही है, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी बनाना है। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाएगा नहीं तो। बोल रहा है 7 नंबर क्या बोल रहा है, डू यू अंडरस्टैंड वाट आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड वाट आई मीन। अब देखिए आगे क्या शुरू हुआ है, डू यू अंडरस्टैंड, उसके बाद है वाट आई मीन। ठीक है ना, तो इसका क्या बनेगा पैसिव वॉइस, आप बताइए जल्दी से, इसका क्या बनेगा पैसिव वॉइस। तो डू का तो सबसे पहले चेंज होगा किस में, इज में, तो डू का चेंज होगा इज में, तो कौन सा सही है बताइए आप लोग जल्दी से। तो देखिए डू का तो डायरेक्ट चेंज होगा इज में, और इज किस में है, केवल डी में, बाकी तो सब शुरू हुआ है वाट से। ये तीनों ऑप्शन गलत अपने हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। क्या होगा इसका, आप लोगों के पास 4 सेकंड है, वॉइस एकदम जल्दी जल्दी बनाइए, एकदम हल्का हल्का है। अब देखिए जैसे ही ये देखिए सब्जेक्ट आपका है द डॉक्टर, हिम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ई बदल जाएगा सब्जेक्ट में, तो ही आ गया। और ही के साथ क्या आना चाहिए, ही के साथ आपका आना चाहिए ही के साथ आना चाहिए बिल। तो देखिए ही के साथ बिल किस में है, एक ही में है, ही बिल। बाकी ही एग्जामिन्ड है, ही हैज है, ही में है। ये 3 ऑप्शन जो दिया गया है ना बाबू, A, C और D, ये तीनों गलत है, तो ये तीनों को क्या करेंगे, छाट देंगे, हटा देंगे। और आपका सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो सबसे सटीक मेथड होता है बनाने का। क्यों? क्योंकि आपका 3 ऑप्शन जो है वो काफ़ी बेबहियात इरिलेवेंट होता है, और आपको उसको केवल छाटना है। ऑप्शन वाला बनाने में यही फ़ायदा है। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर वी नॉट टीचिंग यू। देखिए अब यहाँ वेयर है तो ऑप्शन में भी क्या आएगा, वेयर, मतलब इधर जो भी है वो पास्ट से रिलेटेड ही आएगा। अब देखिए यहाँ एक में ऑप्शन में आर है, दूसरा में हैव है, ये दोनों तो नहीं होगा, दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्या होगा, वेयर यू नॉट बीइंग टाउट बाई अस, खत्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, आई हैड रीड ए बुक, आई हैड रीड ए बुक। अब देखिए यहाँ हैड है क्वेश्चन में, तो आपको ऑप्शन में हैड ही मिलना चाहिए, हैड के सिवाय और कुछ नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हैज है, ऑप्शन नंबर बी बाज है, ऑप्शन नंबर सी इज है, ये तीनों तो गलत ऐसे ही हो गया। बाकी बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। हमको यहाँ देखना ही क्या है, वर्ब देखना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब देखना है। देखिए क्वेश्चन में दिया हैड, तो आंसर में क्या होगा, हैड वाला होगा,
हेड होगा, हेड तो इस एक केवल और केवल एक में है, बाकी एक में हैज है, एक में बाज है, एक में इज है, तीनों गलत है। तो 3 ऑप्शन खुद ब खुद गलत हो गया। चौथा बोलेगा सर हमें आंसर हैं। ठीक है, तो आज हम देखें टेंस, मॉडल, टेंस और वॉइस। बाकी नरेशन का भी क्वेश्चन नीचे लिया है, लेकिन आज नरेशन का क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी मिक्स क्वेश्चन का जो सीरीज है वो चलता रहेगा। कल हम फिर नरेशन से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे मॉडल, फिर देखेंगे टेंस, फिर देखेंगे वॉइस। इसी तरीके से हमारा ये जो सीरीज है वो चलता रहेगा। और आपका जो ये है 20 नंबर, कोई नहीं काटने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है ना। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो रेगुलर जुड़े रहिए। आपका तैयारी एकदम बेस्ट ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से होगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं, क्योंकि हम हैं आपके साथ, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जब बाहर निकलते हैं आप वीडियो देख के लाइव चैट से, तो बाहर में भी कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके विद्यार्थी हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो इस क्लास को देख सकें और उनको भी इस क्लास से लाभ हो सके। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई मन से करते रहें। हम आपके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है। ठीक है, और इस तरीके का जो सीरीज आज शुरू किए हैं ये कंटिन्यू रहेगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।